नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो और तुम ही भगवान हो, ऐसे हैं बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, वास्तव में महाराज जी ने हमेशा अपने हर भक्त के न सिर्फ इस भौतिक आयाम को तृप्त किया, अपितु अपने भक्त की जीव आत्मा के अलौकिक संसार को भी सदैव तृप्त करते रहे। कहने का भाव है कि जिस भी मनुष्य की जीव आत्मा में जिस भी ईश्वरीय स्वरूप का आयाम स्थापित होता है और हर जन्म के अंदर वही आयाम प्रतिबिंब बनकर इस भौतिक जगत में खिलता है, उसी आयाम को बाबा स्वयं धारण कर लेते। जिसके मन में जो है बाबा उसे वही दिखाते। जिस भक्त के मन में जिस देवी देवता के प्रति भक्ति का भाव होता है, महाराज जी कभी उसके भाव को डगमगाने नहीं देते। बाबा नहीं कहते कि तुम उसको छोड़ो और किसी और को पकड़ो। महाराज जी जानते हैं कि जिसको तुम ध्याते हो, जिसको तुम पूजते हो, वह न सिर्फ तुम्हारे वर्तमान भौतिक परिप्रेक्ष्य के केंद्र में है, अपितु वह तो तुम्हारे हर जन्म की यात्रा में तुम्हारा ही केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आपने प्राय देखा होगा कि हम सभी बचपन से किसी न किसी देवी देवता के प्रति झुकाव में रहते हैं। कोई न कोई हमारे इष्ट हमारे बचपन से ही बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि युवावस्था आने के बाद में हम किसी के कहने पर देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं। बचपन से हमारे अंदर वह स्वयं होते हैं और उन्हीं का प्रतिबिंब झलककर इस भौतिक जगत में हमें उनके प्रति भक्ति करने को अग्रसर करता है। और ऐसा भी पाया जाता है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग देवी देवताओं को ध्याते हैं। और यह होता क्यों है? क्योंकि उन सभी की जीव आत्माएं हर जन्म के अंदर अलग अलग लोगों के साथ में होती है। यह तो मात्र एक संयोग है या विधाता का रचा हुआ पूरा का पूरा स्वांग है, जिसके कारण इस जन्म के अंदर आपको उस परिवार में जन्म लेना पड़ता है और स्वयं आप एवं आपके ही परिवारजनों के केंद्र में अलग अलग ईश्वरीय स्वरूप प्रतिबिंबित होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही भक्त जब बाबा नीम करोली महाराज जी के संपर्क में आते थे, महाराज जी के सानिध्य में आकर बाबा के प्रति समर्पित हो जाते, तो महाराज जी कभी भी उनके हृदय से उनके हृदय के केंद्र को नहीं छीनते। महाराज जी हमेशा सबको स्वभाव यानी कि स्वयं के भाव में रहने के लिए प्रेरित करते। बाबा जानते हैं कि जिस भौतिक शरीर को तुम आज धारण करके बैठे हो, ये शरीर तो मात्र कुछ क्षणों का है या फिर कुछ दिनों का है या फिर कुछ वर्षों का है। उसके बाद में तो तुम्हें इस शरीर को त्याग कर फिर से उसी केंद्र को धारण करके अगली यात्रा पर निकलना है। फिर भला आपके उस केंद्र को क्यों डगमगाया जाए। इसीलिए हर एक जीव आत्मा के केंद्र में उसका जन्म जन्म का प्रतिबिंब होता है और उसी को वह यहाँ पर आकर ध्याता है और यहाँ पर आकर उसे अपना इष्ट कहता है। और यही तो प्रकृति का सबसे सरल एवं सबसे सुलझा हुआ आयाम है। नीम करोली बाबा वास्तव में भक्तों को आसक्ति से दूर करते थे। इसी के कारण वह उनके केंद्र में जो है उसको रहने देते। इतना ही नहीं, अगर वह भक्त महाराज जी के संपर्क में आता तो बाबा जो उसके हृदय के केंद्र में पहले से विद्यमान है, उसी को प्रतिबिंबित करते हुए उसे दर्शन देते। यह बहुत ही सुंदर ईश्वरीय कृपा है दोस्तों कि एक संत स्वभाव में मनुष्य जीवन के अंदर एक मनुष्य को हमेशा ईश्वर का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा रचे हुए उस सरल एवं सुलझे हुए आयाम को हमेशा सर्वोत्तम रखना चाहिए। तभी मनुष्य यहाँ पर वास्तव में इस भौतिक जीवन को साकार कर सकता है। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अनमोल मनुष्य जीवन को साकार कर सकता है। बाबा किस तरह से हर किसी भक्त के हृदय में पहले से स्थापित उसके केंद्र का प्रतिबिंब बन जाते हैं, इसके लिए आज आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जिस घटना के अंदर बाबा स्वयं ही बन गए बाल गोपाल। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि बाबा नीम करोली महाराज जी जो कि स्वयं ही भगवान हैं, अतः वह यहाँ पर अपनी ही बनाई हुई अपने ही नियंत्रण की इस रचना के अंदर कभी कोई भेद नहीं करते। मनुष्य जिस तरह से
आज के समय में धर्म धर्म का खेल खेलता है, धर्म धर्म में भेद करता है, जाति समाज में बांट कर एक दूसरे को ऊंचा नीचा रखता है। ये सब कुछ महाराज जी नहीं करते थे। बाबा सभी को उस ईश्वर का अति प्रिय मानते हैं और उसी अति प्रिय के केंद्र में उसी ईश्वर को भी मानते हैं। इसीलिए महाराज जी के समय में बाबा के संपर्क में आने वाले सारे भक्त एकाकार रहते थे। आइए सुनाते हैं आपको बाबा की वो सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के समय कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर एक मुसलमान सिपाही पहरा दिया करता था, जिसे लोग उस समय हाजी कहकर पुकारते थे। वह कौन था, कहाँ से आया, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा की उस हाजी पर बहुत कृपा थी। महाराज जी के कहने पर ही वह हाजी आश्रम में ही रहता था अन्य भक्तों के साथ में, और अन्य भक्तों के साथ में ही वह वहाँ पर आश्रम का प्रसाद पाता था। यह घटना जिस समय की है वह दिन था गुरु पूर्णिमा का, और गुरु पूर्णिमा के दिन हमेशा महाराज जी वृंदावन होते थे। अतः उस दिन भी बाबा वृंदावन गए हुए थे, और वहाँ पर पीछे से हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप नैनीताल आए हुए थे। नैनीताल आए थे, अतः उन्हें कैंची धाम आने की भी इच्छा हुई। वह कैंची धाम आना चाहते थे, और जब उनके आने का समाचार कैंची धाम में पहुंच गया तो उनके स्वागत के लिए महाराज जी के ही अन्य सेवक राजीदा प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजीदा प्रवेश द्वार पर खड़े थे, उस समय वह हाजी भी वहां पर पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर तक दोनों ही प्रवेश द्वार पर मौन खड़े रहे। एकाएक चुप्पी को तोड़ते हुए हाजी ने राजीदास से कहा कि पंडित जी, देवता इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में नहीं, बल्कि बाबा में हैं, और हम इन्हीं महाराज जी के तो गुलाम हैं। क्योंकि हाजी मियाँ मुस्लिम थे और हिंदू रीति रिवाज से देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते थे, अतः उन हाजी मियाँ की बाबा में ऐसी प्रगाढ़ आस्था देखकर राजीदा हैरान रह गए। हाजीदा अपनी स्मृतियों को टटोलते हुए कहते हैं कि यह घटना पिछले साल की गुरु पूर्णिमा की है। हम किसी काम से कैंची आश्रम में अंदर गए थे तो बरामदे में बाबा तखत पर विराजमान थे। जो ही हमारी नज़र बाबा पर पड़ी, हम तो देखकर हैरत में पड़ गए। इतने बड़े डील डोल वाले बाबा उस दिन हमें तखत पर एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल के रूप में दिखाई दिए। हमने कई बार अपनी आंखों को मल मल कर देखा कि कहीं हमें जागती आंखों से कोई भ्रम तो नहीं हो गया, परंतु हर बार हमारे सामने बाबा के तखत पर वही छोटे सुंदर बालक का स्वरूप सामने था। तब मैंने पाया कि वहीं बगल में एक साहब भी खड़े हुए उन्हें एकटक देख रहे हैं। मैंने उन साहब को हिलाकर पूछा कि आप क्या देख रहे हो। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे अश्रुपूरित आंखों से बाबा को निहारते हुए एक छोटा सा जवाब दिया कि जो तुमको दिखाई दे रहा है वही तो मैं भी देख रहा हूँ। तब मैंने उन साहब से पूछा कि क्या बाल गोपाल? उन्होंने अपना सिर हामी में हिलाकर कबूल कर लिया। हाजी मियाँ कहते हैं कि उस समय बाल गोपाल के दर्शन ना सिर्फ मुझे हुए थे, बल्कि उन अन्य भक्त जो बाबा के दर्शन करने की अभिलाषा लेकर कैंची धाम आए थे, उन साहब को भी महाराज जी ने बाल गोपाल के रूप में दर्शन दिए। यह हमारे शायद कई जन्मों की सेवा का प्रतिफल है कि बाबा ने हमें अपने स्वयं के नारायण के उस छोटे से बाल स्वरूप के दर्शन करा दिए। इस प्रकार 1 वर्ष पुरानी वह स्मृति हाजी मियाँ के दिमाग में ज्यों की त्यों थी। इसे सुनाते सुनाते दोस्तों वह भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। राजीदा कहते हैं कि इसीलिए तो महाराज जी यहाँ पर सारे जीवों को एकाकार रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भौतिक शरीर आपने धारण किया है, जिस समाज में, जिस जाति, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, वह तो मात्र एक प्राकृतिक घटना है। उसके परे अगर देखोगे तो आपके केंद्र में कोई न कोई देवी देवता का वास्तविक प्रतिबिंब सदैव रहता है, हर जन्म में रहता है। हर जन्म में जब आप आते हैं तो वही आपके इष्ट बनकर रहते हैं। कई बार वह छलक कर सामने आ जाते हैं, अर्थात आप उनकी भक्ति में लग जाते हैं, तो कई बार वह आपके हृदय के केंद्र में सुप्त अवस्था में इस मानव जीवन के दौरान विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार हर एक जीवात्मा के केंद्र में वही ईश्वर एक ही रूप में एकाकार होकर सबके अंदर समाये हुए हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ईश्वर बस एक है, सदैव उस ईश्वर के साथ रहिए, उसी के नाम पर कर्म करिए, उसी को समर्पित होकर अपने कर्म के प्रतिफल का इंतजार करिए। वह आपको देगा उस अनुसार जिस अनुसार आपके केंद्र में, आपके हृदय के केंद्र में वह स्वयं प्रतिबिंबित हैं। आप जिसको चाहते हो वह कोई और नहीं, आप ही का स्वयं का
केंद्र होता है। और यहाँ पर एक खास बात और निकल कर आती है कि बचपन से जिसको आप चाहते हो उसको मत छोड़िए, वह वास्तव में आपके जन्म जन्म का प्रतिफल है। हाँ, अगर आपकी आस्था किसी और में भी अब बढ़ती है तो उसे उन्हीं की कृपा का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करिए। मान लीजिए कि बचपन से आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और जीवन के इस पड़ाव में आपको बहुत कष्ट देखने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आपको जब बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में पता चलता है तो आप सब कुछ छोड़कर बाबा नीम करोली महाराज जी के होने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। महाराज जी आप ही के अंदर हैं, श्री कृष्ण भी आप ही के अंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके अंदर जन्म जन्म का प्रतिबिंब हैं और उसी प्रतिबिंब का अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। आशा करते हैं कि आप इस गूढ़ रहस्य को जरूर ग्रहण कर पाए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का एक खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमने हनुमान भक्ति से आगे प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित एक और नए चैनल की शुरुआत करी है। उस नए चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर भी आपको नियमित नए नए रोचक वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।